इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट ऑन स्टॉक मार्केट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग दुखी हो सकते हैं कि भाई बीजेपी फुल मेजोरिटी लेके नहीं आया। कुछ बहुत सारे लोग खुश भी हो सकते हैं कि भाई चलो बढ़िया है कि मेजोरिटी लेके नहीं आया और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी भी शायद कोई और गवर्नमेंट भी फॉर्म हो सकती है। तो ओवरऑल इन सिचुएशंस का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी है। नीतीश बाबू ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। सो आज पता चलेगा हमें एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। पास्ट रिकॉर्ड्स आर नॉट सजेस्टिंग वेरी पॉजिटिव थिंग्स। बट ऐसा लगता है कि यही गवर्नमेंट मतलब एनडीए गवर्नमेंट, सो यहाँ पे मोदी 3.0 नहीं होगा। यहाँ पे मोदी प्लस 3.0 या फिर एनडीए 1.0 ऐसा हम बोल सकते हैं प्योर फॉर्म में, बिकॉज पहले गवर्नमेंट क्लियर मेजोरिटी के थे। सो अब थोड़ा सा आई थिंक प्रैक्टिकल एंगल से हमें यहाँ पे जाना होगा, तो उसी को समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है कल, सो वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है आपके बिहेवियर पे, ये भी बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा हाउ योर पोर्टफोलियो इज गोइंग टू डू नाउ ऑनवर्ड्स। बिकॉज बीजेपी के पास 240 सीट्स है और 32 सीट्स उनको और चाहिए। मतलब ये गणित में थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई नो दैट लॉट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर ऑलरेडी देयर और हमने काफी समय उस पर बिताया होगा। बट 32 सीट्स जो चाहिए इनको, ये एक या दो पार्टी से नहीं हो रहा है। आई थिंक नंबर ऑफ पार्टीज का सपोर्ट वहां पे लगने वाला है। और जहां पे मार्केट को सबसे बड़ा डाउट है वो है टीडीपी पे और जेडीयू पे। सो अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा और कौन से ऐसे पॉलिसी डिसीजंस है जो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट में रिटर्न नहीं आना, मार्केट में रिटर्न नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा। आई थिंक डेफिनेटली परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे परसेप्शन बैटल मार्केट ने कल लूज कर दिया है। अब प्रैक्टिकल एंगल से अगर हम देखेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव वर्कड रियली वेल। अब और एक एक चीज याद रखिएगा, वी आर इक्विटी इन्वेस्टर्स, तो जो भी सिचुएशन आएगी उसमें से जो जो पॉजिटिव चीजें होंगी उन्हीं को हमें मतलब उनको ज्यादा उस पे ही ज्यादा हमें स्ट्रेस करना होगा। अदरवाइज मतलब अगर पेसिमिस्ट बन के इक्विटी में रिटर्न्स कमाने जाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो अगेन कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकल थिंग, सो जो जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग साइड से अगर हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एक्सपोर्ट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, इंडिजिनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता जो भी पार्टनर्स बीजेपी के साथ आएंगे वहां पे कोई अडंगा होगा। हाँ, बट जहां पे ऐसे सरप्राइजिंग डिसीजंस लेने हैं, शॉकिंग डिसीजंस लेने हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो हमारी इकोनॉमी के लिए, देश के लिए काफी अच्छे हो। बट विदाउट कंसल्टेशन एंड उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट रखना टिल द टाइम ऑफ टेकिंग मतलब अनाउंसिंग दैट डिसीजन, आई थिंक वो सारी चीजें अब नहीं हो सकती है। सो कोलिशन गवर्नमेंट्स में इस तरीके के रिफॉर्म्स लेना इज गोइंग डिसीजंस लेना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का गवर्नमेंट को लेने हैं, मुझे नहीं लगता वहां पे कोई ज्यादा ऑपोजिशन होगा। बिकॉज उस केस में मैं जेडीयू के 12 सीट्स को अलग कर देता हूं। अगर 290 292 का अगर ये नंबर है करंटली उनके पास, अगर जेडीयू के सीट्स हम बाजू में करते हैं तो अराउंड 280 का नंबर इनके पास है। नंबर चाहिए 272 प्लस का, तो वो उनके पास अवेलेबल है। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वी कैन नॉट डिनाई कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो काफी ग्रोथ ओरिएंटेड है। और वहां पे अगर उनके मतलब दिस इज अ पॉसिबिलिटी नाउ, मतलब जो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए काफी अच्छा भी होगा कि शायद वहां पे स्पेशल स्टेटस जो है वो अलॉट किया जाएगा। एंड वहां पे उनको जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो थोड़ी और ज्यादा तौर पे हो सकती है। बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्टेट डिजर्व्स आल्सो मोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो हो जाता है तो ये कोलिशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड हमने देखा है जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी ने हैदराबाद को डेवलप किया था, जब वो पूरा कंप्लीट यूनाइटेड मतलब पूरा आंध्र प्रदेश था जब, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट ही इज अ प्रो डेवलपमेंट गाय।
और शायद बहुत सारे लोगों ने यही क्रिटिसाइज किया था उनको कि ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पे चले गए और कहीं ना कहीं कनेक्ट विद दी मासेस या फार्मर्स वगैरह अगर हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका छूट गया, ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट, ऐसा भी माना गया। बट अभी अगर हम देखते हैं सो आई थिंक मुझे लगता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट करके ये सारी चीजें यहां से आगे लेके जाना होगा। बट टिल द टाइम ये सिचुएशन और ज्यादा क्लियर होती है, मार्केट में और ज्यादा प्रेशर रह सकता है। सो हाँ, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे कि जो वैल्यूएशन स्मॉल कैप मिड कैप में चल रहे थे 25-30% के प्रीमियम परसेंट प्रीमियम चल रहा था वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, रैशनैलिटी कम्स बैक एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस तरीके से एकदम नीचे आया तो उसी तरीके से ये सारी चीजें ऊपर जाएगी। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, स्टेइंग इन्वेस्टेड एंड फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। सो अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स के रिटर्न्स ढूंढ के निकालोगे, सारे एनालिसिस करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 240 सीट्स के साथ ये कोलिशन गवर्नमेंट, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बट विदाउट एनी सरप्राइज एलिमेंट, और बहुत सारे लोगों को वो शॉक्स भी लगते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम मेजोरिटी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि भाई 2014 और 2019 में मेजोरिटी गवर्नमेंट थी बीजेपी की, अब उस केस में लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, उनको वापस लिया गया, फार्म बिल्स लाए थे, उनको भी वापस लिया गया। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म्स होते हैं वो सही तरीके से मतलब एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। सो ऑन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे वो चीजें थोड़ी सी देखनी होगी। अब कोलिशन गवर्नमेंट है और जब मतलब हिंदी हार्टलैंड में यूपी में स्पेसिफिकली इतना बड़ा झटका लगा है, तो शायद थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म तो आ सकता है इस गवर्नमेंट से। सो जुलाई का वो बजट भी देखना होगा। तो ये कुछ अनसर्टेनिटीज है कि फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, क्लियर मतलब पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, उसके बाद बजट, ये दो अनसर्टेन इवेंट्स स्टिल आने हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इफ यू सम पीपल आर थिंकिंग अरे हो गया करेक्शन अब चलो सारा सब डाल दो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग जो आपकी चल रही है वही चलनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि अगर ये इवेंट सही से प्ले आउट हो गए तो मार्केट थोड़ा बहुत फिर से इंचअप हो सकता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि एक डिसिप्लिन हमने अगर डिसाइड किया हुआ है तो उस डिसिप्लिन को फॉलो करते करते अगर आप जाओगे तो दैट वुड बी बेटर। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली डिफेंसिव सेक्टर्स आर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर द मार्केट। ये जो कल रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, जो सेलिंग हुई है और बाइंग हुई है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में आपने देखा या आईटी कंपनीज में आपने देखा, फार्मा कंपनीज में आपने देखा, तो आई थिंक इनको डिफेंसिव सेक्टर्स माना जाता है। सो इमीडिएटली एलोकेशंस वहां पे हो गए। और जो सेक्टर्स अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी ऊपर चल रहे थे, स्पेसिफिकली पीएसयू सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, अक्रॉस पीएसयू मतलब कंपनीज में अक्रॉस ऑल सेक्टर्स वो कंपनीज थी जहां पे मतलब आफ्टर एग्जिट पोल्स एक बहुत ही यूफोरिया क्रिएट हुआ था, वो रैशनलाइज हो गया कहीं ना कहीं। कल हमने देखा था। सो लॉ ऑफ एवरेजेस ये बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है। सो आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विथ वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस इंडस्ट्री। तो वी वर डिस्कसिंग कि मतलब ऐसा कोई इवेंट नजर नहीं आ रहा था कि यार ये मार्केट मतलब जिस तरीके से वैल्यूएशन चल रहे हैं कि ये कैसे मतलब ये इस यूफोरिया को कैसे सेटल डाउन किया जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हैपन एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर कि फॉलो अ डिसिप्लिन। सो उस डिसिप्लिन में ये सारे यूफोरियाज, बेरिशनेस, पेसिमिज्म, ये सारा मतलब एडजस्ट हो जाता है। एंड अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये जो अनसर्टेन टाइम्स है, इन अनसर्टेन टाइम्स में जो आपके एक्विजिशंस होते हैं स्पेसिफिकली थ्रू योर एसआईपीज, आई थिंक दे गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। आई वॉज लुकिंग एट दी एनएवीज 5%, 5.5%, 6.5%, 7%, 7.5% तक कल एनएवीज डाउन थे कल के। तो मतलब जो रिटर्न्स आपको 6 6 महीने में मिलते हैं वो एक दिन में वाइप आउट हो गए। बट उसके पहले जिस तरीके से मतलब एक यूफोरिया बिल्ड होके एक साल में 40-50% के रिटर्न्स भी हमें मिले थे, तो वो भी इरेशनल था। और जब इरेशनल चीजें हुई है तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि जब आपने बहुत जबरदस्त ट्रेलिंग रिटर्न्स आप अगर देखते हो तो उन रिटर्न्स को देख के आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स की तो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट आने के शॉर्ट टर्म में चांसेस होते हैं।
आई नॉट से दैट इन्होंने देखा ये इवेंट हमने प्रेडिक्ट किया था। इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट्स फाइंड आउट द रीजंस टू करेक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड दैट्स व्हाई देयर आर स्टिल टू मोर इवेंट्स, क्लियर पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द बजट। ये दो चीजें अभी आनी है। सो दैट्स व्हाई जो डिसिप्लिन चल रहा है इन्वेस्टिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने का, उसको चलते रहने दीजिए। बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियोज को मत देखिए, अरे ये तो 5%, 6%, 10% गया, किसी को लग रहा है मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 5 लाख से डाउन है, किसी को लग रहा है 2 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा 10 लाख 15 लाख से डाउन है। तो आई थिंक ये सारी फैक्टर्स को थोड़ा सा इग्नोर करने का टाइम है। दिस इज नॉट द टाइम टू कीप ऑन चेकिंग योर पोर्टफोलियोज अगेन एंड अगेन। दिस इज द टाइम टू फॉलो द डिसिप्लिन, एंड दैट्स व्हाई खुद को मोटिवेट करना है तो बिहेवियरल फाइनेंस वाले जो हमारे वीडियोस बने उनको ज्यादा देखने की कोशिश करो, फाइनेंशियल प्लानिंग पे बने रहो। आई थिंक दीज टाइम्स विल ऑल्सो पास ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड दोज हु आर थिंकिंग दैट कि बहुत ही ये दूसरी जो साइड है, मतलब जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट कांग्रेस लेड सॉरी अलायंस है, नॉट गवर्नमेंट, अगर वैसा गवर्नमेंट बनेगा अगर आपको लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक दैट इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी। We cannot deny anything in politics, but I think then if that particular thing happens तो मार्केट और ज्यादा मतलब शार्प करेक्शन वहां पे दे सकता है। but that is not a practical thing. I think after such a long time we have now a strong opposition. So I think जैसे मैंने एक ट्वीट भी किया था कल कि ये जो इलेक्शन था ये स्ट्रांग ऑपोजिशन चूज करने के लिए इलेक्शन था। सो नाउ आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि ओके नाउ दिस टाइम वॉइस रहेगी हमारे पास। मीडिया पे भी ऑब्वियसली अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग है तो मीडिया पे भी ऑटोमेटिकली मीडिया थोड़ा सा उस साइड में टिल्ट हो जाता है। So then accountability, more accountable government and more responsible opposition, और तो ये आई थिंक यहाँ पे हो सकता है। So interesting days are ahead for Indian democracy. So law of averages happens everywhere, not only in markets but in politics also. So आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।